परमपिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। प्रिय बंधुओं, कल एक भाई हमारे यहाँ उपचार करवाने के लिए आए थे और भाई जी का शिकायत ये था ना कि हमको पेशाब में बिरह जाने की समस्या हो रही है। तो हमने पूछा कि किस तरह से जो है कि ये शुक्र जा रहा है। तो बोले कि जब हम शौच के लिए बैठते हैं ना और थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं तो कुछ 1 2 3 बूंद जो है कि शुक्र दिखाई पड़ता है, निकलता हुआ है ना। तो हमने कहा कि फिर इससे क्या दिक्कतें हो रही है आपके शरीर में। तो कहते हैं कि और कोई तो दिक्कत नहीं हो रही है, बस हमें कमज़ोरी और थकान जैसा लग रहा है। तो मैंने पूछा कि और कोई दिक्कत, तो नहीं और कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा दोपहर के बाद का जो पेशाब होता है उसमें थोड़ी सी जलन आती है, मतलब जो दोपहर के बाद का जो पेशाब होता है ना और शाम के पहले के है ना, मतलब कह सकते हैं कि 1 बजे से लेकर के और 4-5 बजे के बीच में जो पेशाब होता है ना, 1 से 4-5 के बीच में, इसके बीच में जो है कि 2-3 पेशाब उनको थोड़ी जलन फील होती है ना। तो मैंने कहा कि जलन बहुत ज़्यादा होती है या हल्का फुल्का। तो कहते हैं कि बहुत हल्का फुल्का होता है ना। तो मैं बोला इससे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ऐसी कोई समस्या तो आपके साथ है नहीं। फिर उन्होंने बताया कि हम यूरिन का टेस्ट भी करवाए हैं, मतलब यूरिन रूटीन करवाए हैं, पेशाब का जांच करवाए हैं, जिसमें रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आया है, कोई उसमें समस्या नहीं है। तो मैंने बोला फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको ना प्रोटीन जा रहा है ना शुक्र जा रहा है ना कोई, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर आप क्यों इतना चिंता भी कर रहे थे, वो इसको लेकर के वो काफ़ी चिंतित थे, काफ़ी दुखी थे इसको लेकर के, समस्या को लेकर के, है ना। तो मैंने उनको समझाया कि देखो भाई, ऐसा कोई समस्या आपके साथ में नहीं जिसका मैं उपचार करूँ। अगर आपका पाचन तंत्र, मैंने पूछ भी लिया था उनसे कि आपका पाचन तंत्र कैसा है। तो उन्होंने कहा कि पाचन तंत्र हमारा ठीक है, पेट में कोई गैस नहीं बनता है, कोई अपचन नहीं है, मल बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होता है, कब्ज भी नहीं है, दस्त भी नहीं है ना, पेट में गैस नहीं है, भारीपन नहीं है, ब्लोटिंग नहीं है, मतलब कोई समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। बस 2 ही समस्या दिख रही हैं। वो एक समस्या है उसमें से शौच के समय पर शुक्र जाना, केवल शौच के समय पर। अगर दिन में 1 से 2 बार शौच जा रहे हैं तो उसी समय पे जो है कि 1 से 2 बूंद ये दिखाई पड़ रहा है ना, और थोड़ा सा पेशाब में जलन होना, यही 2 समस्या वो बतला रहे थे ना। तो मैंने कहा कि देखो भाई, इसके लिए मैं आपको कोई मेडिसिन नहीं दूंगा, और ये इसके लिए ना आप थोड़ा सा घर पे जाइए और अपना खान पान थोड़ा सही रखिएगा, बहुत अधिक तीखा तला मत खाइएगा, और थोड़ा सा जो है कि आप खीरा का प्रयोग कर लीजिए, है ना। थोड़ा सा आप खाने में खीरा का प्रयोग कर लीजिए, तो ये जो आपके पेशाब का जलन है ना, ये खत्म हो जाएगा। और हो सकता है कि अगर इसके वजह से अगर शुक्र जाने की समस्या हो रही है तो ये शुक्र जाना ही बंद हो जाएगा। बट यहाँ पे आप ध्यान मत दीजिएगा, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, इसको आप ज़्यादा महत्व मत दीजिए, है ना। तो इस तरह से मैं उनको समझा करके भेज दिया, कोई दवाई हमने नहीं दिया। अगर मैं चाहता तो आराम से उनको मैं कुछ दवाइयाँ बेच सकता था, और अच्छा खासा दवाइयाँ बेच सकता था, क्योंकि वो मन से पीड़ित है ना। तो मैं चाहूँ तो और उनके अंदर भय प्रकट करके, मैं और उनके अंदर डर प्रकट करके दवाइयाँ बेच सकता हूँ। और बहुत से लोग ऐसे करते भी हैं, है ना। बहुत से लोग इस तरह से जो है कि व्यक्ति को डरवा करके, भयभीत करके, चिंतित करके, शोकित करके, उदास करके जो है कि दवाइयाँ बेच देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं, उसके खोपड़ी को घुमा देते हैं ना। यदि कोई व्यक्ति इस तरह के समस्या को लेकर जाता है कहीं ना, तो जब अपनी वो समस्या बताता है ना, तो कहते हैं अरे तो बहुत बड़ी समस्या है, इससे तो आपका पूरा शरीर खोखला हो जाएगा, ये धातु रोग है, ये पूरी तुम्हारी मनी निकल जाएगी, पेशाब के रास्ते तो तुम्हारा पूरा कैल्शियम खत्म हो जाएगा, हड्डियाँ खोखली हो जाएंगी, पूरा शरीर खोखला हो जाएगा, पूरी तरह से आप नामर्द बन जाओगे, नपुंसक बन जाओगे। इस तरह की जो है कि बातें सुनने को मिलती है पेशेंट को, है ना। और जब इस तरह की बातें सुनता है ना, तो पेशेंट उनके पैरों पे गिर जाता है कि महाराज हमको बचा लीजिए, हम तो बर्बाद हो चुके हैं, हम तो ख़त्म हो चुके हैं, हमको बचा लीजिए, है ना। और इस तरह से जो है कि जब व्यक्ति एकदम टूटता है ना, तो उसको महंगी महंगी दवाइयाँ बेची जाती हैं। तो अगर मैं भी चाहूँ तो इस तरह से कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं अगर ऐसा गलती किया ना, तो उस व्यक्ति के जीवन का जो है कि सत्यानाश हो जाएगा, उस व्यक्ति का जीवन नरक समान बन जाएगा, मतलब उस व्यक्ति का जीवन नरक बनना तय है यदि ऐसी गलती मैं करूँ तो। उसके जीवन का सत्यानाश इसलिए नहीं होगा कि मैंने उससे कुछ पैसा ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा लेने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कुछ पैसा लूँगा, है ना, और 2-4 दिन में फिर से व्यक्ति कमा लेगा, 10 दिन में फिर से कमा लेगा, महीने में फिर से कमा लेगा, है ना। ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से पैसा जाने से कोई विशेष क्षति नहीं होती है। क्षति इसलिए उस व्यक्ति की हो जाएगी ना कि जब मैं दवाई दूंगा ना, तो उस व्यक्ति का जो ध्यान है ना, वो पूरी तरह से मूलाधार चक्र पर केंद्रित हो जाएगा, पूरी तरह से जो है कि प्राइवेट पार्ट पर केंद्रित हो जाएगा। और अब बहुत ज़्यादा व्यक्ति ध्यान देने लग जाएगा, पहले से ज़्यादा ध्यान देगा कि अब धातु आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब कितना मात्रा में आ रहा है, अब कैसा आ रहा है, अब मतलब हमारे प्राइवेट पार्ट के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वहाँ पे कुछ बदलाव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मतलब हर तरह से देखें तो उस व्यक्ति का ध्यान मूलाधार चक्र पर केंद्रित हो जाएगा, और वो भी नकारात्मक ढंग से केंद्रित हो जाएगा। और जब अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर नकारात्मक ढंग से केंद्रित होता है ना, तो अपनी जो शरीर की समस्त ऊर्जा है ना,
वो संपूर्ण ऊर्जा जो है कि आके मूलाधार चक्र पर केंद्रित हो जाती है। और जब अपनी ऊर्जा मूलाधार चक्र पर केंद्रित हो जाती है ना, तो जीवन का सर्वनाश होने लग जाता है, जीवन का नाश होने लग जाता है, ऊर्जा की अधोगति हो जाती है। और जब ऊर्जा की अधोगति होती है ना, तो जीवन की दुर्गति हो जाती है। वो व्यक्ति ठीक होने की जगह और जो है कि गिरते चला जाएगा, और जो है कि उसका जो है कि क्षति होते चला जाएगा, और उसका शरीर खराब होते चला जाएगा, है ना। और धीरे धीरे व्यक्ति बहुत ज़्यादा खड्डे में गिर जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब बर्बाद हो जाएगा वो व्यक्ति, यदि मैं उसके साथ इस तरह का व्यवहार करूँ तो मैं समझता हूं कि यदि मैं इस तरह से व्यवहार करूंगा तो व्यक्ति का जीवन नरक बन सकता है। इसलिए हमने उस व्यक्ति को कोई दवाई नहीं दिया, और उसको सही ढंग से हमने गाइड करके भेज दिया कि आपको किसी दवाई की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है, और आप जो है कि बिना दवा के भी ठीक हो सकते हैं ना। तो मैंने उनको अच्छी तरह से गाइड करके भेज दिया। अगर मैं उनको दवाई देता तो दवाई वो खाते और अपने ध्यान को वहाँ पे केंद्रित करते कि यहाँ पे क्या परिवर्तन हो रहा है ना, और अपने ध्यान को ज़्यादा वहाँ पे केंद्रित करते थे, और इतना केंद्रित करते थे ना कि समस्या बढ़ने लग जाती। अब सच में उनको ये समस्या होने लग जाती। अब तक तो ये जो समस्या है नकली है, बहुत कहे तो मच्छर से भी बहुत छोटी समस्या है यार, बहुत छोटी समस्या है, और ये खीरा और खाएंगे तो खत्म हो जाएगी, या फिर अगर रहे भी तो इससे कोई जीवन में जो है कि फ़र्क नहीं पड़ता। ये नेचुरल भी कई लोगों को ये होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे एक पैसे की भी इससे क्षति नहीं होती है। यदि आप चाहें तो इस पर किसी भी बड़े डॉक्टर से मिल करके आप इस पर जो है कि अच्छे से चर्चा कर सकते हैं। इससे शरीर पर कोई क्षति नहीं होती, एक पैसे की भी क्षति नहीं होती है। लेकिन जब डॉक्टर इस तरह की जो गलती करते हैं ना कि वहाँ पे दवाई चलाने लग जाते हैं ना, तो उस व्यक्ति का ध्यान पूरी तरह से वहाँ पे केंद्रित हो जाता है, और जब वहाँ पे ध्यान केंद्रित होता है ना मूलाधार चक्र पर, तो ऊर्जा की अधोगति हो जाती है। अपनी सब शरीर की संपूर्ण ऊर्जा जो है कि मूलाधार पर चक्र पर आकर केंद्रित होती है, और वहाँ से है ऊर्जा का निकलने का रास्ता, ऊर्जा को निकलने का मार्ग, है ना। और वहाँ से अपने शरीर की ऊर्जा बहने लग जाती है, निकलने लग जाती है ना। जागते सोते, है ना, पेशाब करते, शौच करते, यहाँ पे जो कि अपनी ऊर्जा नष्ट होने लग जाती है। कई बार ऊर्जा दिख भी सकती है, नहीं भी दिख सकती है, नष्ट होते रहती है ना। ऊर्जा दिखने का वहाँ पे किस रूप में दिखाई पड़ेगी? शुक्र के रूप में दिखाई पड़ेगी। और कई बार किसी रूप में दिखाई नहीं पड़ती, बस ऊर्जा बहते चली जाती है, और शरीर दिन पर दिन नष्ट होते चला जाता है, बल का क्षय होते चला जाता है, शरीर का क्षय होते चला जाता है, और व्यक्ति धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है इस गलती के कारण। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, कहने का मतलब है कि यदि किसी भी भाई के साथ में इस तरह की समस्या हो रही हो ना, तो मेरे भाई आप इसको लेकर नकारात्मक ना हो, आप तनिक भी परेशान ना हो। इस समस्या में पड़ने के बाद ना कई बार क्या होता है ना कि सपन दोष होने लग जाता है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सपन दोष होने लग जाता है। सब देखिए, शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1-2 बूंद शुक्र से शुरुआत हुई थी, है ना। और अपना जो ध्यान है वो पूरा जो है कि मूलाधार चक्र पर केंद्रित हुआ, और जब ध्यान मूलाधार चक्र पर केंद्रित हुआ ना, तो मैंने अभी पीछे बताया ना कि अपनी ऊर्जा बहने लग जाती है सोते जागते, हैं ना। तो जब आप सोए हो तो जो है कि सपन दोष के माध्यम से निकल जाएगी। हो सकता है सपना आए या फिर बिना सपने के भी निकल जाए ना। तो इस तरह जो कि अपनी ऊर्जा बहने लग जाती है, और व्यक्ति के जीवन की दुर्गति हो जाती है। एक दिन में 2-2 बार सपन दोष होने लग जाते हैं, 2-2 दिन में 1-1 बार होने लग जाते हैं, 3-3 दिन पे 1-1 बार या फिर 2-2 बार होने लग जाते हैं। इस तरह से भी जो है कि सपन दोष शुरू हो जाते हैं, यदि व्यक्ति बहुत ज़्यादा डीप में जा करके नीचे की तरफ चिंतन मंथन करने लग जाए तो, है ना। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, कोई भी भाई इस तरह की जो है कि अपने ध्यान को मूलाधार चक्र पर केंद्रित ना करें। यदि आप वहाँ पर कुछ छोटी बहुत समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं तो उसको आप इग्नोर करके आगे बढ़ें, उस पर आप ज़्यादा ध्यान केंद्रित ना करें। उस पर यदि आप ध्यान केंद्रित करते हो ना, तो आपका जीवन का जो है कि सर्वनाश हो जाएगा। मेरे भाई, ये कोई समस्या नहीं है। कभी कभी सपन दोष हो जाना, महीने में 1 से 2 बार सपन दोष हो जाना, या फिर शौच के समय में 1-2 बूंद जो है कि शुक्र आ जाना, है ना, ये कोई समस्या नहीं, ये नेचुरल है, इसकी तरफ ध्यान न दिया जाए। हाँ, बाकी आपके शरीर में कुछ भी समस्या होते हैं तो उसके लिए आप अपने आसपास के वैद्य से उपचार ले सकते हैं, या फिर अपने आसपास के डॉक्टर से उपचार ले सकते हैं। लेकिन शुक्र जो 1-2 बूंद जा रहा है ना, उसके लिए आपको उपचार लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने कई वीडियो में बोल चुका हूँ, और बार बार बोलते रहता हूँ कि आपको शुक्र के लिए 1 रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो शुक्र है ना, इसके लिए 1 रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। 1 रुपया भी आपको खर्च नहीं करना है। इसकी समस्या अपने आप ठीक हो जाती है, ब्रह्मचर्य से ठीक हो जाती है। ध्यान वहाँ से हटा दीजिए, अपने ध्यान को मूलाधार चक्र से हटा दीजिए, वहाँ की समस्या अपने आप रिकवर होने लग जाती है। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, कोई भी भाई अपने ध्यान को मूलाधार चक्र पर केंद्रित ना करे, इससे आपके जीवन की दुर्गति हो जाएगी। आपका जो ऊर्जा है ये अधोगति होगी, आपका ब्रेन खोखला हो जाएगा, आंखों से धुंधला दिखने लग जाएगा। जब ऊर्जा की अधोगति होगी तो लड़खड़ाने की समस्या हो जाएगी, आप स्पष्ट बोल नहीं पाएंगे, अपनी बातें स्पष्ट नहीं रख पाएंगे, दिमाग सही ढंग से काम नहीं करेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाओगे, कुछ याद नहीं रख पाओगे, और फेफड़ा आपका जो है कि खोखला होते चला जाता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, आपको एंजाइटी होने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है, क्योंकि आपका हृदय भी खोखला हो जाता है। जब हृदय खोखला होता है ना, और जब कमज़ोर हो जाता है ना,
तो जो है कि एंजाइटी और जो है कि घबराहट की समस्या होने लग जाती है। मन बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाता है। हृदय के कमज़ोर होते ही मन दुर्बल हो जाता है, क्योंकि जो अपना मन है ना हृदय में ही निवास करता है। तो मेरे भाइयों मेरे बंधुओं, आप अपने ऊर्जा को अधोगति मत कीजिए, इसका ऊर्ध्वा गति कीजिए। और ये ऊर्ध्वा गति होता है पढ़ाई लिखाई करने से, ये ऊर्ध्वा गति होता है दिमागी काम करने से, गणित सॉल्व करने से। यदि आप गणित पढ़ते हो तो इससे जो है कि आपकी ऊर्जा का ऊर्ध्वा गति होता है। यदि आप कोई भी दिमागी कार्य करते हो तो इससे आपका ऊर्जा का ऊर्ध्वगति होता है, ऊर्जा आपका ऊर्ध्व होता है, ऊपर जाता है और नीचे की समस्याएं ठीक होती हैं। आप खूब मन से गणित पढ़ो, आप खूब मन से विज्ञान पढ़ो, इससे आपका ऊर्जा ऊर्ध्व होने लग जाएगा, अपने आप जो है कि आपका ऊर्जा ऊर्ध्व होने लग जाएगा और नीचे की समस्या ठीक होते चली जाएगी। तो मेरे भाइयों मेरे बंधु, इस तरह से आप ऊर्जा का ऊर्ध्वगति करो। आप नाम जप करके भी ऊर्जा का ऊर्ध्वगति कर सकते हो, आप अच्छा शारीरिक श्रम करके, अच्छा व्यस्त रह के भी अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्व कर सकते हो। लेकिन यदि आप नीचे चिंतन करते हो, मंथन करते हो ना, तो इससे आपकी ऊर्जा का अधोगति होती है, आपका ऊर्जा नीचे की तरफ आता है। और जब ऊर्जा नीचे की तरफ आता है ना, तो जीवन की दुर्गति हो जाती है, जीवन का सत्यानाश होने लग जाता है। तो मेरे भाइयों मेरे बंधुओं, आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा। और इस वीडियो से सीख लेकर के, समझ लेकर के आप सभी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आप सभी अपने ऊर्जा का ऊर्ध्वगत करेंगे, और ऊर्जा को ऊर्ध्व करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो मेरे भाइयों मेरे बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।